Hello friends, I Rahul Agarwal, professor in BNE Group of Colleges, welcomes all of you on behalf of Guru KPU in Mental Ability Video Lecture Series. तो अभी तक हमारे 3 वीडियो लेक्चर्स हो चुके हैं, वीडियो लेक्चर 1, 2 और 3. उस हमने डिस्कस किया था डायरेक्शंस के बारे में. डायरेक्शन को हमने 3 लेक्चर्स में डिवाइड किया था, जिसमें हमने कंप्लीट डिस्कस किया था डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन मूवमेंट किस फॉर्म में होगा, जब अपनी पोजीशन पे मूव करेंगे तो क्या होगा, जब आगे चलते हुए मूव करेंगे तो क्या होगा, डायरेक्शन के बीच में एंगल क्या होगा, ये सब हमने डिस्कस किए थे. तो 3 लेक्चर्स जो हमने इनिशियली लिए थे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, उस हमने डिस्कस किया था डायरेक्शन के बारे में. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक. हमारा सेकंड टॉपिक क्या चलेगा, हमारा क्लॉक. क्लॉक को हम कवर करेंगे 2 लेक्चर्स में, वीडियो लेक्चर 4 और 5. इसमें हम क्या कवर करेंगे, क्लॉक के बारे में. किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में, चाहे कोई भी एग्जाम्स हो, चाहे एंट्रेंस एग्जाम हो, सब में जहाँ भी मैथ्स और रीजनिंग का पोर्शन कवर होता है, उनमें सब में 1 से 2 क्वेश्चंस किसके कवर होने वाले हैं, क्लॉक. बहुत ही सिंपल टॉपिक है. मैं आपको अभी कुछ बेसिक टिप्स बताऊंगा जिसके थ्रू आप क्लॉक के किसी भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे. तो क्लॉक हमने 2 लेक्चर्स में डिवाइड किए हैं. तो पहले हम चलते हैं क्लॉक का बेसिक. क्लॉक की क्या क्या डिस्कस करेंगे हम. क्लॉक के हैंड्स के बीच में एंगल कितना होगा, कैसे हम मिरर इमेज कैलकुलेट कर सकते हैं, कब वो सेम डायरेक्शन में होंगे, कब वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, कब उनके बीच का एंगल 90 होगा, ये सब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. ओके फ्रेंड्स, तो हम डिस्कस करते हैं क्लॉक क्या होते हैं. तो देखिए, क्लॉक सबने देखी होगी शायद. क्लॉक को हिंदी में क्या बोलते हैं हम, घड़ी. सबने देखी है. जब भी आपका क्लॉक का क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले क्लॉक फॉर्म कर लीजिए. यहाँ पे क्या लेंगे हम, 12, यहाँ पे 3, 6 और 9, 1 2. ये स्ट्रक्चर रहेगा क्लॉक का. कितने पार्ट्स हैं यहाँ पे, 12 पार्ट्स हमारे पास. ये कंप्लीट एंगल कितने का हमारे पास, 360 का. ये कंप्लीट एंगल कितने का होगा, 360 का होगा. ये कितने का होगा, 90. ये भी कितने का होगा, 90. ये भी 90 और ये भी 90. सभी इक्वल गैप पे, सभी का गैप क्या रहेगा यहाँ पे, इक्वल. तो ये पोर्शन कितने का होगा, 90 को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 3 पार्ट्स में. जो 90 का एंगल बन रहे हैं, इसको हमने 3 भागों में डिवाइड किया. तो तीनों कितने कितने के होंगे, 30-30 के. ये भी कितने का होगा, 30 का. ये भी कितने का होगा, ये भी कितने का होगा. तो इस टाइप से 30-30 के कितने पार्ट्स हैं यहाँ पे, 12 पार्ट्स बनेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12. तो ये तो क्लॉक का बहुत ही बेसिक है. अब यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, 5-6 टाइप के क्वेश्चंस हमारे पास. उन टाइप्स को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं. सबसे पहला टाइप क्या है, क्लॉक में बेसिकली आपके पास क्या होगा, 3 हैंड्स होते हैं. एक तो क्या होता है हमारे पास, मिनट हैंड. एक क्या होता है हमारे पास, आर हैंड. और एक क्या होता है हमारे पास, सेकंड हैंड. मैं घड़ी सबने देखी है. घड़ी के अंदर 3 हैंड्स होते हैं, मतलब 3 सुइयां होती है. एक इसको शो करती है मिनट्स को, एक इसको शो करती है आवर्स को, एक इसको शो करती है सेकंड्स को. इन जनरल जब भी क्लॉक का क्वेश्चन आता है, हम 2 ही हैंड्स को, 2 ही सुइयों को डिस्कस करते हैं. कौन कौन सा, मिनट हैंड और आर हैंड. तो हमारा बेसिकली फोकस किस पे रहेगा, मिनट हैंड एंड आर हैंड्स. तो हमारा पहला टाइप इसी के बारे में है. किस पे, मिनट हैंड और आर हैंड के बीच में कितना एंगल होगा. कहीं भी कोई भी आपको टाइमिंग गिवन, जैसे 4:57 हुए हैं, 3:50 हुआ है, तो उसके एक तो आर हैंड, एक के आपके पास मिनट हैंड, उनके बीच में कितना एंगल बनेगा. तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, क्या करते हैं, उसकी टेक्निक क्या रहेगी, वो हम डिस्कस करते हैं. तो फ्रेंड्स, यदि आपको कैलकुलेशन करनी है किसकी, एंगल किसके बीच में, एक तो आर हैंड मतलब घंटे की सुई, दूसरा की आपके पास मिनट हैंड मतलब मिनट्स की सुई. उन दोनों हैंड्स के बीच में एंगल कितना बनेगा. तो उसका बहुत ही सिंपल मेथड है. सिर्फ आपको एक फॉर्मूला याद रखना है. वो फॉर्मूला क्या मेरे पास, ये वाला, 6m - 5h - m/2. यहाँ पे एच इसको शो कर रहे हैं आवर्स को, एम इसको शो कर रहे हैं मिनट्स को. ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास, रिजल्ट. जैसा कि हमने देखा था, किसी भी 2 चीज़ों के बीच में हमेशा एंगल बनते हैं 2. एंगल कितने बनते हैं, हमेशा 2. तो यहाँ भी 2 एंगल्स बनेंगे. एक होगा आर एंड मिनट हैंड के बीच में, दूसरा इसका रिवर्स, मिनट से कहाँ पे, आर एंड के बीच में. तो यदि इसको सोल्व करने पे रिजल्ट किस में आ रहे हैं, प्लस में आ रहे हैं, तो एंगल किसके बीच का अगर होगा, आर एंड से मिनट हैंड के बीच का. और जो एंगल किसका आ रहे हैं, माइनस का आ रहे हैं, तो एंगल किसका होगा,
मिनट से आर एंड के बीच। यदि इनमें से कोई भी एक एंगल आपको पता चल गया तो दूसरा एंगल आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। पूरा कितना होता है हमारे पास 360 का है। यदि एक मुझे पता है तो दूसरा क्या होगा 360 माइनस जो आपको पता है 360 माइनस फाउंड एंगल। भाई जैसे देखिए अपन बात करें 3 o'clock, बात करते हैं हम 3 o'clock। 3 o'clock पे क्या होगा, यदि मैं इसको डायग्राम से रिप्रेजेंट करूं तो क्या होगा मेरे पास, ये बनेगा क्लॉक आपका। यहाँ पे क्या होगा 12, 3, 6 और 9। 3 o'clock पे क्या होगा, आर एंड कहाँ रहेगा आपका, यहाँ पे होगा। यहाँ पे क्या होगा आर एंड, मिनट एंड कहाँ पे होगा, ये वाला। ये क्या होगा, कितने एंगल्स हैं यहाँ पे, 2 एंगल्स बन रहे हैं। एक तो कौन सा है, ये वाला एंगल। ये कितना हुआ, कहाँ से कहाँ गई, आर एंड से कहाँ पे मिनट एंड। तो ये वाला कितने का 90 का है। तो दूसरा एंगल कौन सा है, मिनट से आर के बीच में। मिनट से पूरा एंगल कितने का होता है 360 का। ये वाला कितने का 90 का। तो ये क्या होगा 360 माइनस 90 कितना हुआ 270। तो सिंपल सा मीनिंग यदि आपको एक एंगल पता चल गया तो दूसरा एक एंगल आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो एग्जैक्ट वैल्यू थी हमारे पास 3, तो आपने डायग्राम से इजीली सोल्व कर लिया। अब वैल्यू कितनी मेरे पास 340, या स्टेप से कुछ भी दिया हुआ है तो आपको डायग्राम से सोल्व करने में वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। तो बेटर ऑप्शन कौन सा होगा, हमेशा फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। इस जैसे आपको कैलकुलेशन करने का 340 पे एंगल कितना होगा, 340 पे एंगल क्या होगा, तो उसके लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा मैं। क्या फॉर्मूला मेरे पास 6, तो यहाँ पे 6 आ गया। फिर क्या आ रहा है एम कितना है यहाँ पे 40, तो एम की वैल्यू क्या हो गई -5 इंटू एच कितना है यहाँ पे 3 माइनस m/2। m क्या मिनट्स, मिनट्स कितने यहाँ पे 40/, आया समझ में। तो सिंपली आपको क्या करना है, ये तो h हुआ आपका और ये क्या हुआ h और m की वैल्यू को मुझे रिप्लेस करना है कहाँ पे फॉर्मूले में, और उसको हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कीजिए बिल्कुल सिंपली, नॉर्मल कैलकुलेशंस करनी है। क्या होगा ये 40 माइनस 5 इंटू 3 15 कितना हुआ 25, 40/2 6 इंटू 25 कितना हुआ 150 माइनस 20 कितना हुआ। तो यहाँ पे एंगल कितना आ रहा है 130। ये चेक करना मुझे प्लस में आ रहा है या फिर माइनस में आ रहा है। ये 130 किस में आ रहा है हमारे पास प्लस में आ रहे हैं। प्लस किसको शो करता है, ये एंगल किसके बीच का है आर एंड से मिनट एंड। एक एंगल आ गया आपके पास, इसका मतलब क्या हुआ आर एंड टू मिनट एंड कितना आ रहा है मेरे पास 130 आ रहा है। आएगा समझ में ये वाला चीज। प्लस मतलब आर से मिनट, दूसरा क्या होगा माइनस कर दो। तो किस में से 360 माइनस फाउंड एंगल। तो यहाँ पे क्या होगा दूसरा एंगल क्या होगा मिनट हैंड टू आर हैंड। क्या होगा इसका 360 माइनस 130 कितना हुआ 200। आएगा समझ में। तो सिंपली एक फॉर्मूले से आप कोई भी वैल्यू गिवन हो उसके बीच में क्या कर सकते हैं हम एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं दोनों डायरेक्शन में। प्लस में आ रहे हैं तो क्या होगा आर से मिनट होगा, माइनस में आ रहा तो मिनट से आर होगा। अब कई बार क्या होता है कंफ्यूजन इसमें हो जाता है कि कब तो प्लस में आएगा तो आर से मिनट है या मिनट से आर होगा। तो इसका सिंपल सा याद रखने का तरीका क्या होगा एम फॉर माइनस। क्या मतलब इसका माइनस, माइनस मतलब तो यदि वैल्यू माइनस में आ रही है तो पहले क्या होगा मिनट होगा। याद रखने का तरीका क्या होगा यदि वैल्यू माइनस में आ रही है तो पहले क्या होगा मिनट, मतलब मिनट से आर। तो अपने अभी प्लस में आ रहा है तो क्या होगा इसका रिवर्स होगा, मतलब आर से मिनट। ये कॉन्सेप्ट आएगा समझ में। एक दो क्वेश्चन और करते हैं इसके ताकि एग्जैक्टली आपको पता चल जाए कैसे इसको हमें इंप्लीमेंट करना है। तो अभी आपने देखा कि दो एंड्स आर एंड एंड मिनट एंड के बीच में एंगल हो को हमें कैसे कैलकुलेट करना है। सिंपल सा फॉर्मूला था हमारे पास 6m-5h -m/। एक एग्जाम्पल मैंने समझा है। अब मैं आपको दो क्वेश्चन दे रहा हूँ करने के लिए। इन दोनों क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कीजिए इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्या बताना आपको एंगल किसके बीच में आर एंड मिनट एंड कब 250। फॉर्मूला दिया हुआ है। सिंपली क्या कीजिए फॉर्मूले वैल्यू रखिए। दोनों एंगल्स आपको कैलकुलेट करने हैं। प्लस में आ रहे हैं वो क्या बताएगा हमें आर से मिनट
माइनस में आर को क्या बताएगा हमें, मिनट से आर। एक आ गया तो दूसरे को माइनस कर दो हम किससे, 360 से, दूसरा एंगल आ जाएगा। करो, कोशिश करो इसको करने की। ये क्या होगा h और ये क्या होगा, आया समझ में। फॉर्मूले में वैल्यू रख दीजिए, कीजिए मेरे साथ साथ कीजिए सोल्व। 6m, m कितना है यहाँ पे 50 माइनस 5h, h कितना है यहाँ पे माइनस m, m कितना है यहाँ पे 50 अपॉन। आया समझ में। अब तो नॉर्मल कैलकुलेशंस करनी मुझे, कर लीजिए। क्या होगा 5 दूनी 10, 50 माइनस 10 कितना हुआ 40, माइनस कितना हुआ ये 25, कितना हुआ 240 चुक 24 माइनस 25 कितना आ रहा है 240 माइनस 25 215, कितना आ रहा है यहाँ पे 215। किस में आ रहा है रिजल्ट, प्लस में आ रहे हैं। प्लस मतलब क्या बताएगा ये, आर एंड 2 मिनट एंड कितना हुआ 215। तो इसका रिवर्स क्या होगा, मिनट से आर पूरा कितना होता है 360 माइनस 215, आएगा समझ में। कितना हुआ 145। कोई प्रॉब्लम इसमें, बिल्कुल ऐसे कौन सा होगा, ये वाला क्वेश्चन होगा। इसको आप कीजिए अपने आप, वो सेम प्रोसेस चलेगी। ये एच और ये क्या करना, फॉर्मूले में वैल्यू रिप्लेस करनी है, सॉल्व करना है। कीजिए, कोशिश कीजिए। 6, ये फॉर्मूला हमारे पास, वैल्यू रिप्लेस कर दो, फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं वापस से। एम कितना है यहाँ पे 10, एच कितना है यहाँ पे 6 माइनस m/2, एम कितना है यहाँ पे 10 बेटा। आ रही बात समझ में, करो सोल्व करो इसको। क्या होगा 6 10 माइनस 30, ये माइनस का 30 है, प्लस के 10 तो कितना आएगा माइनस के 20, माइनस के 20 माइनस 10 बटा 2 कितना हुआ 5, कितना हुआ ये माइनस के 120 माइनस के 5 कितना हुआ माइनस के 125। किस में आ रहे हैं माइनस। माइनस एंगल को शो नहीं कर रहा, माइनस सिर्फ डायरेक्शन को शो कर रहा। माइनस क्या बताएगा हमें, जो 125 वैल्यू आ रही है ये 125 किसका है, ये जो 125 आ रहा है आपका, ये माइनस किसको शो कर रहा है, मिनट से आर। डेट मीन्स ये वाला एंगल किसके बीच में है, मिनट से आर। कितना आ रहा है ये 125। तो दूसरा क्या होगा 360 माइनस जो हमें पता चले, जो हमें फाउंड कितना यहाँ पे 125, तो दूसरा वाला आ जाएगा। दूसरा क्या होगा इसका रिवर्स, आर से मिनट कितना होगा ये 360 माइनस 120 कितना आएगा 235। आ रहा समझ में। तो स्टेप से आप किस आर एंड मिनट सेकंड्स के बीच में कैलकुलेशन कर सकते हैं, किसी भी टाइम ड्यूरेशन पे कितना एंगल बनेगा। टाइप 1 आपको आ रहा समझ में। अब चलते हैं हमारे सेकंड टाइप पे। तो सेकंड टाइप की क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे अबाउट मिरर इमेज। कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम आपको गिवन है, आपको बताना क्या है उसकी मिरर इमेज कहाँ पे बनेगी। तो मिरर इमेज के लिए बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट, पहले हम डायग्राम से सोल्व करने की कोशिश करते हैं, फिर मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा, उससे आप इजीली इसको आप सॉल्व कर पाएंगे। भाई मिरर इमेज मतलब आप उसको जब आप मिरर में देखेंगे क्लॉक में, अभी सपोज एग्जैक्ट टाइम क्या हो रहा है 3 o'clock, इसी को आप कहाँ देखेंगे मिरर में देखेंगे तो आपको क्या शो होगा। आप ट्राई कर सकते हैं घर पे, यदि क्लॉक है आपके पास उसमें 3 o'clock उसको मिरर के सामने ले जाइए और चेक कीजिए आपको क्या टाइम शो होते हैं। सबको पता मुझे जब भी हम मिरर में देखते हैं तो होता क्या है, जो आपका राइट है वो क्या बन जाता है लेफ्ट, और जो लेफ्ट है वो क्या बन जाता है राइट। जब आप अपने आप को मिरर के सामने देखोगे तो जो आपका लेफ्ट है वो क्या हो जाएगा राइट में कन्वर्ट होगा, राइट किस में कन्वर्ट होगा लेफ्ट में। तो इसको मैं डायग्राम से करने की कोशिश करूं तो क्या होगा, अभी टाइम क्या हो रहा है आपका 3 o'clock, डायग्राम कैसे बनेगा इसका, ये क्लॉक हमारे पास क्या होगा यहाँ पे 12 3 6 और 9। अभी टाइम क्या हो रहा है 3 o'clock, डेट में से आपका आ रहा है, ये आपका क्या होगा
इसका मिरर इमेज जो सेंटर में है वो कहाँ रहेगा, सेंटर में ही रहेगा। लेफ्ट वाला कहाँ जाएगा, राइट में, राइट वाला कहाँ जाएगा, लेफ्ट में। तो भाई ये मिनट चेंज आपका कहाँ पे, सेंटर में है 12, तो यहीं पे रहेगा कोई चेंज। ये कहाँ पे है हमारे पास 3, कहाँ पे अभी इधर है, तो इसका मिरर क्या होगा, इसका अपोजिट। ये चीज़ कहाँ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी, तो इसकी मिरर इमेज क्या होगी 9। ये आपने कहाँ से देखा, डायग्राम से देखा। मैं इसको फॉर्मूले से भी करूँगा। पहले क्वेश्चन को करते हैं। मिरर इमेज किसकी चाहिए हमें, 830। यदि उसको डायग्राम में रिप्रेजेंट करें अपन, ये क्लॉक आपकी कहाँ होगा, यहाँ पे कितना होगा 12, 6, 3 और 9, ये 7 और ये क्या होगा, टाइम क्या हो रहा है अभी 8:30। कहाँ होगा, आर एंड तो कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। ये क्या होगा 8:30, मतलब 8 क्यों होगा, बीच में होगा, सेंटर में होगा। ये कहाँ आएगा, ये क्या होगा आपका, इधर क्या होगा आपका, सेंटर में क्या होगा। अब मुझे इसकी क्या चाहिए, मिरर इमेज बाय यूजिंग डायग्राम। कैलकुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं हल्का सा क्या होता है, कंफ्यूजिंग, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है। देखिए डायग्राम से कैसे होगा। ये आपका सेंटर में कहाँ रहेगा, सेंटर ही रहेगा। ये वाला कहाँ पे, इस तरफ है। जितना इस तरफ होगा उतना ही कहाँ चला जाएगा, मिरर में उस तरफ चला जाएगा। कैसे, यहाँ पे क्या होगा 4, 5, कितना है ये, 2 पूरा है और 1 हाफ, तो 1 और 2, ये कहाँ जाएगा, इसकी मिरर इमेज कहाँ आएगी, तो इसका मिरर इमेज क्या होगा। क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें सॉल्व करने में, डायग्राम को व्यू करना, फिर उसमें पहले बनाना, फिर आपको उसमें माइंड अप्लाई करना। चलो ये भी हो गया। इसमें क्या होगा, और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, 3 52 कुछ भी हो सकते हैं। तो स्टेप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक फिक्स फॉर्मूला है। कुछ नहीं करना आपको, क्या करना है, जब भी मिरर इमेज आए तो 1160 से क्या कर दो आप, माइनस कर दो गिवन, क्या आ जाएगी आपके पास, मिरर इमेज आ जाएगी। कोई भी क्वेश्चन हो 1160 में से माइनस कर दीजिए, गिवन टाइम क्या आ जाएगी, उसकी मिरर इमेज आ जाएगी। चेक करें अपन, क्या चाहिए आपको, मिरर इमेज किसकी, 3 की। फॉर्मूला क्या है, 1160 में से माइनस कर दीजिए गिवन टाइम। गिवन टाइम माइनस कैसे होगा, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 3। चेंज इसमें करना मुझे इसको आवर्स एंड मिनट्स में, 3 मतलब 260। इसी का मीनिंग क्या हुआ, 260 हुआ। तो यहाँ पे क्या लिख दीजिए आप, 260। कितना आएगा यहाँ पे 0, यहाँ पे कितना आएगा 9। क्या आई थी मिरर इमेज, 9 आई थी, आया समझ में। चलिए इसके चेक करते हैं हम, कितना है यहाँ पे 1160 माइनस गिवन, गिवन क्या आपको 830, क्या आएगा यहाँ पे, क्या आ रहा है 330, सेम आ रहा है। तो जब सिंपली फॉर्मूले से हो सकता है तो आपको डायग्राम से करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सिर्फ एक कॉन्सेप्ट माइंड में रखिए आप, 1160 माइनस गिवन टाइम क्या आ जाएगा, मिरर इमेज आ जाएगी। क्या यहाँ पे 3 है, तो इसको मुझे चेंज है ना किसमें, आवर्स एंड 3 मतलब 2:07, तो 260 से माइनस आया समझ में। यहाँ पे देखिए किसकी मिरर इमेज चाहिए आपको, 350। फॉर्मूला क्या आपके पास, 11 माइनस जो गिवन है, गिवन क्या आपको 3 52, कितना होगा ये 8, और ये कितना हुआ 8 और 3 11, 8। तो सेकंड टाइप का क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई भी एक वैल्यू गिवन है, टाइम गिवन है, क्या चाहिए मुझे इसकी मिरर इमेज। क्या फॉर्मूला होगा, 1160 माइनस गिवन इज इक्वल टू मिरर इमेज। अब चलते हैं हमारे थर्ड टाइप के क्वेश्चंस की ओर। तो बात करते हैं टाइप थर्ड की क्वेश्चंस। टाइप 1 में हमने डिस्कस किया मिनट हैंड और आर एन के बीच में कितना एंगल बनेगा। टाइप 2 में मैंने आपको बताया मिरर इमेज क्या होगी। टाइप थर्ड में हम डिस्कस कर रहे हैं रिलेटिव डिस्टेंस। रिलेटिव डिस्टेंस किसके बीच में, आर एंड और दो एंड साहब के 2 सुइयां हैं आर और मिनट की, उनके बीच में गैप कितना होगा, उनके बीच की डिस्टेंस रिलेटिव मतलब एक दूसरे के रेस्पेक्ट में डिस्टेंस क्या होगी वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है वही। भाई क्लॉक देखी हमने, क्लॉक के केस में क्या होगा, ये आपकी क्लॉक है 1 आवर, 1 आवर में 1 आवर मतलब 60 मिनट क्या होगा 1 आवर में, मिनट हैंड जितना मूव करेगा। भाई मान लो अभी 3 बज रहे हैं, 3 से 4
1 आवर हुआ नहीं हुआ, 1 आवर में मिनट हैंड कितना मूव करेगा पूरा, 12 से चलेगा वापस से कहाँ जाएगा, 12 पे आएगा नहीं आएगा, कितना मूव किया उसने 360 डिग्री, समझ आएगा। तो 1 आवर मतलब 60 मिनट में जो मिनट की सुई है पूरा एक चक्का लगाई, पूरा एक चक्का मतलब 360 डिग्री घूमेगी, कितना घूमेगी वो 360 डिग्री। 1 आवर मतलब 3 से 4 हुआ मान लो, तो 3 पे 12 की सुई यहाँ पे है, 4 पे वापस कहाँ आएगी यहाँ पे, तो 1 आवर में मिनट की कितना घूमेगी पूरा 360 डिग्री घूमेगी। आया समझ में। तो इसका मतलब क्या होगा, ये तो पूरा कितने ड्यूरेशन का हुआ, 60 मिनट में कितना मूव किया उसने 360 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना मूव करेगी, 1 मिनट में कितना होगा, डिवाइड कर दीजिए आप। जब 60 में कितना हो 360, तो 1 में कितना होगा 360 बाई 60 कितना हुआ 6 डिग्री। तो पर मिनट 1 मिनट में मिनट हैंड कितना मूव करता है 6 डिग्री मूव करता है। ये हुआ किसके लिए, मिनट हैंड के लिए। दूसरा क्या चाहिए मुझे, आर हैंड कितना मूव करेगा, तो देखिए 1 आवर मतलब 60 मिनट में आर हैंड कितना मूव करेगा, 3 पे था, 3 से कहाँ गया ये 4 पे, कितना हुआ ये 1 आवर हुआ, कितना मूव किया इसने 30 डिग्री, सिर्फ 3 से कहाँ आया 4 पे, कितना हुआ ये 30 डिग्री। आई बात समझ में भाई। पर आवर 1 आवर में जो आपकी आर की हैंड है कितना आगे की, 3 से 4, 4 से 5, 5 से एक ब्लॉक आगे आएगी, एक ब्लॉक मतलब 30 डिग्री का, तो कितना मूव करेगा ये 30 डिग्री का। 60 मिनट में कितना चला रेंज 30 मिनट डिग्री, तो 1 मिनट में कितना चलेगा, डिवाइड कर दीजिए वही 30/7। तो पर मिनट हैंड मूव करता है 6 डिग्री, पर मिनट हैंड आर हैंड, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा आर हैंड, पर मिनट आर हैंड कितना मूव करेगा हाफ डिग्री। तो डिस्टेंस कितनी हो गई, मिनट का एंड तो 1 डिग्री में आगे चल जाएगा 6 डिग्री, वो कितना चलेगा आर का एंड आधा, गैप कितना हो गया 6 माइनस हाफ, 6 माइनस हाफ कितना हो गया 5 एंड, मतलब पर मिनट क्या होगा, मिनट का एंड आर का एंड से कितना आगे निकल जाएगा 5.5 डिग्री निकल जाएगा। क्या पूछे हमसे, 2 मिनट में कितना गैप होगा, 3 में कितना होगा, तो उसको उससे गुणा कर दीजिए। जैसे क्वेश्चन क्या होता है यहाँ पे, ये किसका है हमारे पास पर मिनट क्या आ रही, मुझे किसका पूछेगा 10 मिनट में आपको क्या चाहिए, रिलेटिव डिस्टेंस किसके बीच चाहिए, वही मिनट एंड आर एंड। तो क्या होगा आंसर भाई, 1 मिनट में कितना गैप आ रहा है, इतना आ रहा है, 10 में क्या होगा 10 गुणा कर दीजिए इसका, कितना है 5 एंड हाफ गुणा 10, इतना डिग्री का फर्क आ जाएगा। 5 एंड हाफ तो 5.5 गुणा 10 कितना हो गया 55 डिग्री, 5 एंड हाफ मतलब 5.5 इंटू 10 कितना हो गया 55 डिग्री, तो कितना फर्क आ जाएगा 55 डिग्री का। तो क्लॉक के सेशन में आज हमने डिस्कस किया क्लॉक होती क्या है, क्लॉक में एंगल्स को कैलकुलेट किया हमने, मिरर इमेज कैलकुलेट की, डिस्टेंस कैलकुलेट की। तो हमारा ये 4th लेक्चर था। पहले 3 में आपको मैंने बताया डायरेक्शंस के बारे में, 4th में हमने डिस्कस किया क्लॉक का पोर्शन 1। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वीडियो लेक्चर 5th, उसमें हम डिस्कस करेंगे क्या क्लॉक का नेक्स्ट सेगमेंट, उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे क्लॉक के हैंड्स सेम डायरेक्शन में कब होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में कब होगा, 90 का एंगल कब बनेगा। Thank you friends for watching this video. Please like, comment and share. Thank you and thank you.